प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन होता क्यों है, क्या कारण है, क्या रीजन है? अपवर्तन के कुछ पॉइंट हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि दो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। दो माध्यमों में प्रकाश की चालों में जितना अधिक अंतर होगा, तो प्रकाश की चालों में जितना अधिक अंतर होगा, अपवर्तन उतना ही अधिक होगा। अगर चालें अलग अलग हैं तो उनके अंदर अपवर्तन भी उतना ही अधिक होगा। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है वह विरल माध्यम कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है, उसको हम विरल माध्यम कहते हैं। तथा सघन माध्यम किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, अर्थात सघन माध्यम कहलाता है। अब इसमें दो घटनाएं घटती हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसा कि हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये विरल माध्यम है वायु और सघन माध्यम है कांच। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये जो हमने डॉट डॉट करके दिखाया गया है, ये अभिलंब रेखा है और ये आपतित किरण है और ये वाली अपवर्तित किरण है, जिसके कारण इसमें जो विचलन आया है वो डेल विचलन कोण बना है। इस किरण को आपतित, इसे अपवर्तित और इसे अभिलंब। तो ये अभिलंब की ओर क्या हो गई है? झुक गई है, जबकि उसे जाना कैसा था? सीधा था, परंतु अपवर्तन के कारण वो अभिलंब की ओर झुक गई है। कब झुकती है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। कहां से? सघन माध्यम। तो सघन माध्यम यहां पर कांच है और विरल माध्यम यहां पर वायु है। तो आपतित किरण पहले सघन माध्यम में चल रही है, फिर वो विरल माध्यम में जाती है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां पर जो आर का मान एंगल है वो अधिक है और ये आपतन कोण है आई। तो यहां पर हमारे पास कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये हमारे पास आर आपतन कोण होता है। यहां आई को हम आपतन कोण और आर को अपवर्तन कोण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
यह प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम है कि आपतित, अपवर्तित और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, और किसकी? आपतन कोण की। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण आर की ज्या, ज्या मतलब साइन का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तो क्या कहता है सेकंड लॉ कि आपतन कोण की ज्या, तो आपतन मतलब I, तो साइन I अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का जो अनुपात है वो एक नियत होता है। तो यहां पर साइन I अपॉन साइन R बराबर नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है, किसका? माध्यम का वह गुण है जो माध्यम में प्रकाश की चाल निर्धारित करता है। जो प्रकाश आ रहा है उसके चाल को निर्धारित करता है कौन? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्धारण करता है। यह एक अदिश और विमाहीन राशि होती है। इसकी कोई भी विमा नहीं होती है और ये अदिश राशि है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहता है कि जब प्रकाश वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण वायु से होते हुए किसी माध्यम में जाती है तब वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक और इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो निरपेक्ष माध्यम कहलाता है। इसका जो सूत्र है वो n बराबर c अपॉन v होगा, जहां c प्रकाश की चाल है और इसका जो मान है वो 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में गमन करता है, मतलब माध्यम 1 से होते हुए माध्यम 2 में जाता है, तब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक इसका सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो हम दोबारा कह सकते हैं कि माध्यम जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो 1 and 2 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान v1 अपॉन v2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा 2, पहले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे दूसरे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दूसरा माध्यम बटे पहला माध्यम। तो ये तीनों सूत्र किसके हैं? अपवर्तनांक के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक। जो अपवर्तनांक है उसको कौन कौन प्रभावित करता है? एक तो माध्यम की प्रकृति,
माध्यम किस प्रकृति का है उस बात पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो माध्यम किस किस तरीके का है, कांच है, हीरा है, किस तरीके का है, उस माध्यम की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। प्रकाश का रंग या तरंग दैर्ध्य पर, तो प्रकाश का जो रंग है या तरंग दैर्ध्य वो भी अपवर्तनांक को प्रभावित करते हैं, और ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक घट जाता है। अगर आप ताप बढ़ा दें तो माध्यम का अपवर्तनांक वो घट जाएगा। अपवर्तनांक आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है। जो अपवर्तनांक होता है किसका, प्रकाश का अपवर्तनांक, वो आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है। वो चाहे कितनी भी किसी भी तरीके की आवर्ती का हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। नोट, कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक, जो कांच का अपवर्तनांक है वो बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। क्या, अपवर्तनांक। तो बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत एवं विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका रिप्रेजेंट करते हैं 1n2। उसका व्युत्क्रम होगा 1/2n1। ऐसे ही दूसरा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में और तीसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है तो उसका रिप्रेजेंट किया जाता है 1n2 गुना 2n3 गुना 3n1 बराबर 1। वायु, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, अगर ये वायु है और ये कांच, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ANG। इसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/GNA होगा। जब तीन माध्यम है, वायु, कांच, जल, तो वायु के सापेक्ष जल का ANG, जल के सापेक्ष कांच का WNG और कांच के सापेक्ष वायु का GNA। इन तीनों का जो गुणनफल होता है वो =1 के बराबर होता है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं WNG बराबर ANG/ANW। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण आपतन कोण के एक निश्चित मान पर, आपतन कोण के निश्चित मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो वह आपतन कोण को, इस निश्चित मान को क्रांतिक कोण C कहते हैं। अर्थात n=1/sin C, जहां n विरल से सघन में जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल से किसमें जाती है, सघन में जाती है, तब विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक। तो यह टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें